हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की हमारी क्लास ईवीएस इन्वायरमेंट स्टडी से है। इस वीडियो में हम सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि सीटेट एग्जाम सितंबर के लिए सारे क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और कंटिन्यू अपने पेपर की तैयारी करते रहिए, क्योंकि जितना हो सके उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए। इससे आपको भी बेनिफिट मिलेगा और आपका ही स्कोर अच्छा खासा होगा। तो आइए चलिए, इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है कि भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और जयपुर राजस्थान की राजधानी है। अब की दिशाएं क्रमशः, यानी कि लखनऊ और जयपुर की दिशाएं क्रमशः दिल्ली के सापेक्ष किस स्थिति में पड़ती है। तो चलिए, पहला वाला क्वेश्चन कहा जा रहा है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए कि उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में, यानी कि लखनऊ जो है उत्तर पूर्व में पड़ता है और जयपुर उत्तर पश्चिम में पड़ता है दिल्ली के सापेक्ष। या फिर ऑप्शन नंबर सेकंड है कि दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। या ऑप्शन नंबर थर्ड देखिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है, तो थर्ड वाला ऑप्शन देखिएगा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो यहाँ देखिएगा कि जब भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष, यानी दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और जयपुर राजस्थान की राजधानी है, तो इन दोनों राजधानियों की जो है स्थिति, यानी इन दोनों राजधानियों की दिशाएं जो है, तो ये होंगी दक्षिण पूर्व। यानी लखनऊ जो है तो दिल्ली के सापेक्ष जो है पड़ेगा दक्षिण पूर्व में, और जयपुर जो है तो दक्षिण पश्चिम में पड़ेगा। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई है। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा वह भरली वांगी का उदाहरण दे रही है, जो कि डाट डाट से बना व्यंजन है। यानी कि भरली वांगी जो है तो किस चीज़ से बना व्यंजन है। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है कि छोटे छोटे भरवा बैगन से बना व्यंजन है भरली वांगी, या फिर सादा दाल का दमपुख्त, इसको हम कहते हैं भरली वांगी। या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि ताजी पोमफ्रेट मछलियों का मलाईदार व्यंजन है भरली वांगी। या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि आलू फूल गोभी तथा टमाटर की करी को कहा जाता है भरली वांगी। तो यहाँ देखिएगा कि जब एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई, वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा वह जो है भरली वांगी का उदाहरण देती है, जो कि पूछा जा रहा है किससे बना व्यंजन है। तो ये बना है छोटे छोटे भरवा बैगन से बना व्यंजन होता है। छोटे छोटे भरवा बैगन से बने व्यंजन को हम कहते हैं भरली वांगी। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखिए ये वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। अब इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा विभिन्न प्रकार का भोजन खाने में सहायता करते हैं उनके पंख, या फिर उन्हें गर्म रखने में सहायता करते हैं उनके पंख, या विभिन्न तरीकों से चलने में सहायता करते हैं उनके पंख, या उन्हें जल रोधक रखने में सहायता करते हैं उनके पंख। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं। अब देखिएगा, पहले में कहा जा रहा है कि बी और सी सही है, या बी और डी सही है, या बी सी और डी सही है, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि ए बी सी डी, यानी कि ये चारों सही है। तो देखिएगा यहाँ पे कि जो पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं, बिल्कुल सही बात है। पक्षियों के अंग जो होते हैं तो विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं और उनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा उन्हें गर्म रखने में सहायता करते हैं। यानी कि उड़ने के साथ साथ तो पक्षियों को वे गर्म रखने में सहायता करते हैं, और देखिएगा उन्हें जल रोधक रखने में सहायता करते हैं। यानी कि यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बी और डी। तो देखिए, बी और डी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सेकंड में है। सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। तो जो पशु अंडे देते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं? उनके बाहरी कान एवं शरीर पर बाल होते हैं, या फिर
उनके आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते हैं, या उनके बाहरी कान होते हैं एवं शरीर पर बाल नहीं होते, या फिर उनके आंतरिक कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पशु अंडे देते हैं, तो जो पशु अंडे देते हैं उनकी विशेषताएं होती हैं कि उनके आंतरिक कान एवं शरीर पर बाल होते हैं। अंडे देने वाले पशुओं के जो है तो आंतरिक कान होते हैं, यानी कि जब आप देखेंगे तो उनके कान दिखाई नहीं पड़ते हैं अंडे देने वाले पशुओं के। और जो पशु बच्चे देते हैं तो उनके बाहरी कान होते हैं। ध्यान रखिएगा, बच्चे देने वाले पशुओं के जो है तो बाहरी कान होते हैं और अंडे देने वाले पशुओं के तो आंतरिक कान होते हैं एवं शरीर पर बाल होते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उस भारतीय महिला का नाम जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा गाड़ा तथा कई फोटो भी खींची, यानी कि उस भारतीय महिला का नाम क्या है कि जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा और राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा गाड़ा। किस पर? तो एवरेस्ट पर्वत पर इन्होंने तिरंगा गाड़ा और वहाँ पे फोटो भी खींची गई उस महिला की। तो उस महिला का नाम क्या है ये पूछा जा रहा है। तो पहला वाला ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी। तो देखिए, कर्णम मल्लेश्वरी जो है तो ये वेट लिफ्टर है, ठीक है, ये वेट लिफ्टर है, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद सेकंड देखिए सुनीता विलियम। तो सुनीता विलियम अंतरिक्ष यात्री हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड है सूर्यमणि या बछेंद्री पाल। तो देखिए, उस महिला का नाम है बछेंद्री पाल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन मणिपुर के संबंध में सही हैं। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि ऐसे कौन से कथन हैं जो कि मणिपुर के संबंध में सही हैं। तो पहला वाला ऑप्शन है कि मणिपुर का अर्थ होता है रत्नों की भूमि है, यानी मणिपुर का अर्थ है कि रत्नों की भूमि, या फिर लावणी मणिपुर का लोक नृत्य है, या ऑप्शन नंबर सी है कि लोकटक झील गोलाकार तैरने वाले दलदलों के लिए जानी जाती है जिन्हें फुमदी कहा जाता है, या फिर मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। अब पहला ऑप्शन देखिए, पहले में कहा जा रहा है केवल ए सही है, या केवल ACD सही है, या ऑप्शन नंबर थर्ड है कि ABC सही है, या AC सही है। तो देखिएगा यहाँ पे कि मणिपुर के संबंध में, तो मणिपुर के संबंध में आपका पहला वाला सही हो जाएगा कि मणिपुर का अर्थ है रत्नों की भूमि, और मणिपुर जो है लावणी मणिपुर का लोक नृत्य है। लावणी जो है तो ये मणिपुर का लोक नृत्य है, तथा लोकटक झील गोलाकार तैरने वाले दलदलों के लिए जानी जाती है जिन्हें फुमदी कहा जाता है। तो ये भी मणिपुर के संबंध में है। तो यहाँ पे आपका जो है A B और C जो है सही हो जाएगा। डी में देखिए कि मणिपुर बांस के उत्पादकों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो डी वाला नहीं होगा। असम जो है तो ये बांस के उत्पादकों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ना कि मणिपुर। तो यहाँ पे आपका A B और C सही हो जाएगा। तो A B और C ये है ऑप्शन नंबर थर्ड में। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कार्य ऐसी चीज़ है जिसे हम डांट के लिए करते हैं। तो कार्य ऐसी चीज़ है जिसे हम किसके लिए करते हैं? यश कमाने के लिए करते हैं, या मनोरंजन के लिए करते हैं, या ऑप्शन नंबर सी है कि स्वयं को और अन्य लोगों को सहारा यानी भरण पोषण देने के लिए करते हैं, या फोर्थ वाला यानी कि ऑप्शन नंबर डी है कि ऊर्जा बचाने के लिए करते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है कि AB है, या फिर BC है, या फिर केवल C है, या C और D यानी कि ये दोनों हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि कार्य ऐसी चीज़ है जिसे हम स्वयं को और अन्य लोगों को सहारा भरण पोषण देने के लिए करते हैं, ना कि यश कमाने के लिए, मनोरंजन के लिए और ऊर्जा बचाने के लिए। तो ये तीनों जो है निगेटिव ऑप्शन होंगे, ये तीनों नहीं होगा आपका। यहाँ पे केवल C सही हो जाएगा। तो केवल C जो है ये है ऑप्शन नंबर थर्ड में। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड।
अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि उनके झुंड में हमेशा 2 या उससे अधिक नर हाथी होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड है कि उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं तथा हाथी के बच्चे मादा हाथियों के साथ रहते हैं। या फिर नर हाथी झुंड के साथ 14-15 वर्ष की आयु तक रहते हैं। या ऑप्शन नंबर डी है कि उनके झुंड में केवल मादाएं तथा हाथियों के बच्चे रहते हैं। अब देखिए, पहला है कि ए बी सही है, बी सी सही है, या फिर सी और डी सही है, या ए तथा डी सही है। तो देखिएगा यहाँ पे, देखिए कि हाथियों के झुंड के बारे में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, हाथियों के झुंड के बारे में जो कथन सही होगा तो बी वाला हो जाएगा कि उनके झुंड में सारे नर हाथी होते हैं तथा हाथी के बच्चे मादा हाथियों के साथ रहते हैं। ये वाला आपका सही हो जाएगा। तथा अगला देखिएगा कि नर हाथी झुंड के साथ 14-15 वर्ष की आयु तक रहती हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए कि झुंड में केवल मादा हाथियों के बच्चे रहते हैं। तो केवल तो पहले ही आप हटा दीजिए, ये आपका निगेटिव हो जाएगा, ये होगा नहीं। उसके बाद देखिएगा कि उनके झुंड में हमेशा 2 या उससे अधिक नर हाथी होते हैं। तो ये भी आपका सही नहीं होगा। यानी कि आपका जो है कौन सा सही हो जाएगा, बी और सी। तो बी और सी आपका सही है, ये है ऑप्शन नंबर सेकंड में। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि सोना की सहेली तारा मिजोरम से है और तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है, क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए, सोना की सहेली जो है तो वो तारा कहाँ से है, मिजोरम से। और तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं, तो पहला वाला ऑप्शन है कि खासी और असमी है। यानी मिजोरम में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं खासी असमी है, या मिजो लुसेई और कुकी है, या मेतेलान अंग्रेजी है, या माओ बंगाली है। तो देखिएगा यहाँ पे कि मिजोरम में जो बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं तो वो हैं माओ और बंगाली। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि ये प्रदूषण फैलाते हैं, या फिर महंगे होते हैं, या प्रभाजी आसवन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, या ऑप्शन नंबर 4 है कि बनने में कई साल लगते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे कि पेट्रोलियम तथा कोयले को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि ये जो हैं तो ये प्रभाजी आसवन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इसीलिए जो है तो कोयले और पेट्रोलियम को अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत होती है। तो पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, खाना पकाने के लिए, क्योंकि पर्वतों में ईंधन की उपलब्धता कम है इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं पर्वतारोही। या फिर अगला वाला ऑप्शन है कि अपने को गर्म रखने के लिए और उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को जलाकर रखने के लिए, या फिर सांस लेने के लिए क्योंकि अधिक ऊंचाइयों पर तो ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है, या टेंट लगाने के लिए सहारे के रूप में। तो देखिएगा भैया यहाँ पे कि पर्वतारोही जो हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर इसलिए ले जाते हैं क्योंकि उनको इसकी ज़रूरत सांस लेने के लिए, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर जब आप जाएंगे तो आपको सांस लेने में परेशानी होगी क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा जो है तो जितनी ऊंचाई पर जाएंगे उतना ही कम होता जाएगा। तो इसीलिए पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? तो सांस के लिए, सांस लेने के लिए, क्योंकि अधिक ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3।
अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश राज्य कौन कौन से हैं। तो अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती राज्य पूछा जा रहा है, कौन कौन से हैं। तो पहला है कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है, या फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, पुदुचेरी है, या गोवा, महाराष्ट्र और केरल है, या फिर तेलंगाना, केरल और कर्नाटक है। तो देखिएगा यहाँ पे अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती राज्य आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए कि अरब सागर के 3 भारतीय तटवर्ती राज्य हैं गोवा, महाराष्ट्र और केरल, यानी कि ये राज्य जो हैं तो ये समुद्र के किनारे हैं। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिला नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है कि जब राजस्थान की पारंपरिक नृत्य में जिसमें घूंघट वाली महिला नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं, तो इस नृत्य को क्या कहा जाता है। कालबेलिया कहा जाता है, या फिर अगला ऑप्शन है कथक कहा जाता है, या 13 ताली कहा जाता है, या भवाई कहा जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे कि जब राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिला नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घड़ों को संभालती हैं, तो इस नृत्य को कहा जाता है भवाई नृत्य। क्या कहा जाता है, भवाई नृत्य। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मधुबनी एक प्रसिद्ध क्या है। झील है राजस्थान में जो कि है, या फिर बिहार का साल है मधुबनी, या आंध्र प्रदेश की बुनी हुई साड़ी है मधुबनी, या फिर बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है मधुबनी, या फिर बिहार का एक स्थान है मधुबनी। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे है ए और बी सही है, या फिर बी और सी सही है, या ऑप्शन नंबर 3 है कि बी, डी, ई सही है, या डी और ई सही है। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि मधुबनी एक प्रसिद्ध, तो मधुबनी एक प्रसिद्ध क्या है, आपसे यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे कि मधुबनी झील है जो कि राजस्थान में है, और बिहार की साल है। मधुबनी जो है तो बिहार की साल है, और झील है जो कि राजस्थान में पड़ती है, यानी राजस्थान की झील है मधुबनी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। ए और बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा